दोस्तों नए साल 2021 से ही यानी कि ठीक 1 जनवरी 2021 से शुक्रवार के दिन से ही हमारे देश में कई सारे नए नियम बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, देश में कई बड़े बदलाव लागू होंगे जो कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कई सारी चीजें सस्ती होगी, कई सारी चीजें महंगी भी होगी। इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी अहम चीजें हैं वो बदलने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी 2021 से सरकार क्या क्या नए बड़े बदलाव करने जा रही है। मैं आपको बता दूं, हर महीने की पहली तारीख से सरकार कुछ न कुछ बदलाव करती है और मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर एक नया नियम का वीडियो भी बताता हूँ, राइट। लेकिन जब भी नया साल लागू होता ना तो कानून व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार कुछ न कुछ नियमों में बदलाव करती है और इसलिए इस बार भी न्यू ईयर 2021 से ये बड़े बदलाव चेंजेस लागू होने जा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर मैं आपको सभी कंप्लीट जानकारियां बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 ऐसे नए नियम है जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। अलग अलग सेक्टर से जुड़े नियम है, बैंकिंग से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। अगर आपका ATM है, बैंक खाता है तो आपके लिए जानना जरूरी है। 5G इंटरनेट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही दोस्तों स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। गाड़ी व्हीकल वाहन, अगर कार बाइक मोटरसाइकिल आपके घर में है या अब आप लाने वाले हो नए साल में तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसी तरह की कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। इनकम टैक्स वगैरह को लेकर भी अपडेट जानेंगे एक एक करके फटाफट से 20-25 नए नियमों को, और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। नियमों की ओर आगे बढ़े इससे पहले सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को DLS न्यूज टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके अपने DLS भाई की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इन एडवांस। साल 2021 आपके लिए पूरा मंगलमय रहे, आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, हम सबकी यही कामना है। और चलिए अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में, जहाँ खबर देखिए 1 जनवरी 2021 से फोन कॉलिंग की दुनिया में ये बड़ा बदलाव होगा। एक नया नियम लागू होने जा रहा। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन लैंडलाइन कॉलिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल ट्राई जो है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के नियमों में 15 जनवरी से बदलाव करने जा रही है। और अब आपको फोन कॉल करने से पहले 0 लगाना जरूरी होगा, कंपलसरी होगा। अगर कोई कस्टमर को लैंडलाइन से फोन कॉल करता है तो फिर 0 लगाना जरूरी होगा। ये केंद्र सरकार और ट्राई ने मिलकर के एक नया नियम बनाया है। डॉट ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहाँ देखिए 1 जनवरी से बदल जाएंगे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ये नियम। इससे जुड़ी सभी बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। दरअसल अगर आपके पास ATM कार्ड है, चाहे फिर डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरह का कार्ड हो, वो है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2021 से नियम बदलने जा रहे हैं। RBI जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंकों के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में बदलाव करने जा रहा है। और उन नियमों के तहत अब आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपए तक का भुगतान बिना किसी पिन के आसानी से कर सकेंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। आपको बता दूं, अभी तक कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से केवल अधिकतम 2,000 रुपए का भुगतान करने की इजाजत है। तो बिना पिन के अब आप 5,000 रुपए तक का पेमेंट कर पाओगे। ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी RBI की तरफ से, है ना। क्या होता है, कैसा होता है कॉन्टैक्टलेस डेबिट क्रेडिट कार्ड? तो ये एक इस तरह का स्मार्ट कार्ड होता है दोस्तों, जिसमें आप चाहें तो बैलेंस ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरह से मेट्रो रेल कार्ड वगैरह होते हैं ना, उस तरह से। तो आप भी इसका फायदा ले पाएंगे। और अगली खबर देखिए, 1 जनवरी से इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। कहीं आपका फोन भी तो इसमें शामिल नहीं है? जी हाँ, ये अपडेट मैंने आपको आज के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट में भी बताया था, राइट, कि 1 जनवरी से कई सारे एंड्रॉइड फोन और कई सारे आईफोन या iOS जो है, उनके ऊपर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। अब आखिर क्या कारण है? तो इसके पीछे वजह ये दोस्तों की कई सारे स्मार्टफोन्स के जो वर्जन है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन है। तो उन डाउन वर्जन में जो अभी मोबाइल फोन चल रहे हैं उनमें व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उन वर्जन में ऑलरेडी कई सारे बग्स वगैरह भी होती हैं, हैकिंग के चांसेस भी वहाँ ज्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको या तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप में नहीं है अपडेशन का ऑप्शन, तो फिर आपको अपना हेडसेट ही बदलना पड़ेगा। एक तो iOS 9 और Android 4.0.3 इस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो नीचे वाले स्मार्टफोन्स हैं उन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि कई सारे फोन्स हैं, एप्पल के iPhone 4, iPhone 4S, 5, 5S, 6 और 6S, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको iOS 9 से अपडेट करना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं, iPhone 6S, 6 Plus और iPhone SE पहली जनरेशन के आईफोन हैं जिन्हें iOS 14 से अपडेट किया जा सकता है। यानी कि iPhone 6S से ऊपर के जो फोन्स हैं उनको आप अपडेट कर सकते हो iPhone 14 तक। और बाकी एंड्रॉइड के जो 4.0.3 से एंड्रॉइड के बिलोज के जो स्मार्टफोन है उनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जिनमें कुछ मोबाइल फोन है जैसे कि HTC का डिजायर हो गया, LG ऑप्टिज्म ब्लैक हो गया, मोटरोला ड्रॉइड रेजर हो गया, सैमसंग गैलेक्सी S2 जैसे मॉडल हो गए। अगर आप ये नहीं जानते कि आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्जन का है, तो इसके लिए सिंपली आप सेटिंग्स में जाकर के जनरल टैब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आईफोन यूजर है तो। और अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो अबाउट फोन में आपको आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन देखने को मिल जाएगा ना। तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा जरूर। वैसे आजकल के जो आधुनिक लेटेस्ट फोन आते हैं उनमें तो चलेगा व्हाट्सएप, है ना। और अगली खबर देखिए, 1 जनवरी से चेक से पेमेंट का तरीका भी बदल जाएगा। जी हाँ, आपके चेक से पेमेंट करने का तरीका और भी ज्यादा सिक्योर होने जा रहा है। दरअसल बहुत बार ऐसे चेक के फ्रॉड के मामले भी आते हैं ना दोस्तों, कि मैंने तो फला आदमी को चेक
चेक दिया ही नहीं, फिर उसने चेक कहाँ से लगा दिया और पैसा क्यों निकाल लिया, है ना। और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं जबकि आप किसी को चेक देते नहीं हो। अब ऐसे में हो सकता है कि या तो आपका चेक गुम हो गया हो जिसका कोई गलत फायदा उठा रहा हो। तो ऐसे में दोस्तों अब आरबीआई जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, वो 1 जनवरी 2021 से ये नियम लागू करने जा रहा कि 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम का अगर आपका चेक है ना, आप किसी को दोगे ना, तो फिर बैंक वाले आपसे उस चेक के बारे में इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। जैसे कि आपने चेक किस व्यक्ति को दिया, उस फला व्यक्ति का नाम, कितने पेमेंट का था, पेमेंट की रकम, जमा करता, लेन देन करता, दोनों के ही मोबाइल नंबर वगैरह, इनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चेक की डेट क्या थी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वेरीफाई क्लियर हो जाती है तो ही चेक क्लियर होगा, समझ रहे हो ना। और तभी आपका 50,000 से ज्यादा का पेमेंट क्लियर होगा, चाहे अकाउंट पे हो चाहे कैश पे हो, जो कोई भी हो। लेकिन इससे होगा ये दोस्तों की चेक के जो फ्रॉड के मामले हैं ना, वो काफी कम हो जाएंगे, है ना। तो ये वाकई में राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए ई इनवॉइस देना अनिवार्य होगा। यह इनकम टैक्स को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। और दोस्तों इस नियम के मुताबिक उन कंपनियों के लिए GST ई चालान अनिवार्य होगा जिनका टर्नओवर सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो अब अगले साल से यानी कि 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइस कंपलसरी होने जा रहा और ये व्यवस्था जनवरी 1 2021 से लागू हो जाएगी। हालांकि पहले ये लिमिट 500 करोड़ थी, तो इसको 100 करोड़ ही कर दिया, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट अब 5 गुना कंपनियां इसमें ज्यादा शामिल होगी, तो इससे सरकार को बेनिफिट ही होगा एटलीस्ट। और अगली खबर देखिए दोस्तों। कोरोना संकट के बीच नए साल में ये इंडस्ट्री भी बंपर नौकरियां देगी, 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो ये फूड इंडस्ट्री को लेकर अच्छी खबर आ रही है। नए साल 2021 में फूड इंडस्ट्री तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार देगी, नौकरियां देगी। आपको पता होगा कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां काफी छिन गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जॉब्स चली गई, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक तो बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। सभी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में मास्क वगैरह भी बांटे जाएंगे और 4 जनवरी से बिहार में स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, ठीक है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, एजुकेशनल संस्थान जो है वो खोल दिए जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से काफी महीनों से ये सब कुछ चीजें बंद थी, तो बिहार सरकार ने आखिरकार फाइनली ऐलान कर दिया कि राज्य सरकार सभी बच्चों को फ्री में मास्क उपलब्ध कराएगी। सरकारी बच्चों को स्कूलों में फ्री में मास्क दिए जाएंगे। और बिहार सरकार ने यह भी कहा कि 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर वर्ग को भी खोले जाने की अनुमति मिलेगी। यानी कि पहले केवल सीनियर क्लास एज के बच्चे ही आ पाएंगे, 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो है, या कॉलेज वगैरह के सीनियर स्टूडेंट्स जो है वही आएंगे। जूनियर स्टूडेंट्स को बुलाने की इजाजत 15 दिन की देखरेख के बाद की जाएगी कि आखिर स्कूल खोलने के बाद माहौल कैसा रहता है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं के स्कूल तो वैसे 21 दिसंबर से खुल चुके हैं, लेकिन 1 जनवरी से यहाँ पर कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज भी 1 जनवरी 2021 से ही खुलेंगे। तो कॉलेजों को खोलने का फैसला MP में 1 जनवरी से रखा गया है ना। और अगली खबर देखिए, टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर है। जनवरी 2021 से चलेगी लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट। जी हाँ, भारतीय रेलवे एक नई ट्रेन शुरू करने जा रहा है दोस्तों, लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट करके एक बार फिर से पटरी पर यह ट्रेन दौड़ने वाली है और जल्द ही आप इसमें सफर कर पाएंगे। दरअसल कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के अनुसार गोल्डन रथ को गद्दीदार फर्नीचर, रिनोवेट कमरे और बाथरूम नई लिनन कटलरी के साथ सजाया गया। इस लग्जरी ट्रेन में वाईफाई सुविधा के साथ स्मार्ट टीवी भी है और बहुत जल्द ये जनवरी के महीने से चालू शुरू हो जाएगी, है ना। जनवरी के महीने से ये वापस शुरू हो जाएगी। और बाकी दोस्तों 1 जनवरी से 10 अहम चीजें और भी बदलने जा रही है। हर एक बदलाव आपकी जिंदगी से जुड़ा है। यहाँ पर 10 कंप्लेंट्स दी हुई है। एक तो 1 जनवरी से कारें महंगी हो रही है, कौन कौन से कंपनी की कारें कितनी महंगी हो रही है, इसकी लिस्ट में थोड़ी आपको आगे अपडेट बताऊंगा। और बाकी गाड़ियों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगाना कंपलसरी होने जा रहा है, ठीक है ना। गाड़ी व्हीकल वाहन अगर हाँ आपका, तो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए अब आपको फास्टैग लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा आप केस की लाइन से निकलोगे तो दुगुना चार्ज देना पड़ेगा। फिलहाल ये व्यवस्था 1 जनवरी से है। हालांकि टोल को लेकर कल मैंने आपको अपडेट भी बताया था कि 2 साल में सरकार ये व्यवस्था कर देगी कि टोल प्लाजा बिल्कुल ही हट जाएंगे, सीधे आपके बैंक खाते से टोल टैक्स कटने रहेगा। हालांकि 2 साल तक तो ये सिस्टम फास्टैग वाला लागू रहेगा, तो तब तक आपको नई गाड़ी पर, आपकी पुरानी गाड़ी पर जो भी वाहन व्हीकल है उस पर फास्टैग लगा लेना चाहिए, है ना। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, निवेशकों के हितों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे कि इनमें रिस्क को कम किया जा सके। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है, उसको 75% कर दिया। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा और फंड को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा। तो ये कुछ अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो ये नियम आप जरूर समझ गए होंगे। और बाकी दोस्तों 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 लगाना होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया नियम ऑलरेडी। और 1 जनवरी से GST रिटर्न के नियम बदलने जा रहे हैं। वो ये दोस्तों के छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार जो है वो सेल्स रिटर्न मामलों में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत GST प्रक्रिया को सरल और आसान किया जाए। खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने पड़ते हैं।
हैं, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा 4 GSTR-1 भी भरना पड़ता है। तो इस नए नियम के बाद केवल टैक्स पेयर्स को 8 रिटर्न ही भरने पड़ेंगे, 4 तो GSTR-3 भी और 4 GSTR-1, तो ये भी आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम कम लगेगा, कम बीमा प्रीमियम में आप 1 जनवरी से टर्म प्लान खरीद पाओगे। ये भी नियम बदलने सारा 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा खरीद पाओगे, क्योंकि इरडा जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, यानी कि बीमा विनियामक प्राधिकरण, उसने एक नया नियम बना दिया कि देश में जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बीमा कंपनियां, उन सभी को एक तो टर्म पॉलिसी ऐसी रखनी पड़ेगी जो कॉमन हो बोले तो सभी बीमा कंपनियां वो पॉलिसी बेचे, सिर्फ उतनी ही रेट में बेचे, सभी के बेनिफिट्स भी सेम हो। इससे होगा ये कि लोगों को बीमा पॉलिसी लेने में ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आसानी रहेगी और सस्ते में आपको बीमा पॉलिसी भी मिल जाएगी। और बाकी चेक से भुगतान का नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और 1 जनवरी से एक आपको फटाफट बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने घर में या कोई और नया घर बनवा रहे हो, वहां पर आपके नोरा वगैरह बनवा रहे हो, तो वहां पर बिजली कनेक्शन अगर आप लेना चाहते हो ना, तो फटाफट से मिल जाएगा, क्योंकि सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है और इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती है तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना भी वसूल सकता है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया और मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। और ये कुछ नियम दोस्तों 1 जनवरी 2021 से बदलने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कंप्लेंट्स अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो 1 GB की मूवी सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। 5G के लिए सरकार भी तैयार है और रिलायंस जियो का भी ये कहना है, मैंने आपको बीच में भी अपडेट बताया था कि साल 2021 के बीच तक में आपको 5G देखने को मिल सकता है। देखते हैं आखिर कब तक आता है। और अगली खबर देखिए, हज यात्रा 2021 के लिए किस शहर के यात्री को कितने खर्च करने पड़ेंगे रुपए, इसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लिस्ट है, बंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। अगर यहाँ से आप हज यात्रा शुरू करते हैं तो अलग अलग खर्चा आपका होगा, है ना। अच्छा, और एक अपडेट देखिए दोस्तों, कम आय वर्ग के लिए अच्छी खबर है। जनवरी से कम प्रीमियम टर्म प्लान, वो तो मैंने आपको बता दिया, है ना। और बाकी नए साल से गाड़ियां, कारें, बाइक महंगी होने को लेकर जो खबर थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो फोर्ड की कारें जो है 1 जनवरी से 35,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी, ठीक है ना, फोर्ड कंपनी की कारें। और फोर्ड ही नहीं दोस्तों, रिनोल्ट और एमजी मोटर्स भी अपनी कारों को 1 जनवरी से महंगा करने जा रही है। रिनोल्ट का कहना है कि 28,000 रुपए तक अपनी कारों की रेटों में बढ़ोतरी कर देगी। और बाकी एमजी मोटर इंडिया ने भी कहा कि अगले साल जनवरी से वो अपनी कारों की कीमतों को 3% तक बढ़ाएगी। यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए, आप कोई कार अगर आपको 10 लाख में मिल रही है ना, तो उसका 3% कितना हुआ, 10,30,000 आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये रेटें बढ़ने जा रही है फोर्ड और एमजी मोटर्स और रिनोल्ट। और इसके अलावा महिंद्रा की गाड़ियां भी महंगी होने जा रही, मैंने आपको बताया था। और बाकी दोस्तों 1 जनवरी से हीरो के मोटरसाइकिल और स्कूटर वगैरह भी महंगे हो जाएंगे। देखिए जरा, हीरो मोटोकॉर्प अपनी वाहनों की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी 1 जनवरी 2021 से अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ा देगी। कंपनी के मुताबिक कीमतों को बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में आई बढ़ोतरी और कच्चे माल की कीमतों का महंगा होना एक बड़ा कारण माना जा रहा। और बाकी दोस्तों, कंपनी अपने वाहनों में 1 जनवरी 2021 से 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। अब ये 1500 से 15,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कोई वाहन के ऊपर 10,000 की बढ़ोतरी हो, कोई के ऊपर 6,000 की बढ़ोतरी हो, लेकिन अलग अलग रेटों में बढ़ोतरी होगी। और बाकी दोस्तों 1 जनवरी से मारुति कंपनी के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। महिंद्रा की भी घोषणा कर दी गई है। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, महिंद्रा, नए साल से सभी वाहन कुल मिलाकर के महंगे होने जा रहे हैं, दुपहिया और 4 वाहन भी। तो कहने का मतलब सिंपली है कि अब भी आपके पास मौका, अगर आपने गाड़ी, बाइक, कार व्हीकल खरीदने की प्लानिंग बना रखी है और अभी भी नहीं खरीदी है, तो आप न्यू ईयर से पहले खरीद लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी मार्च से तो देखिए जरा 2021 तक बढ़ सकते हैं मोबाइल फोन और कंपनियों के टेरिफ रेट भी। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया VIL लिमिटेड जो है, ये अपने टेरिफ की रेटें भी बढ़ा सकती हैं। तो ये कुछ सस्ता महंगा को लेकर भी अपडेट मैंने आपको बता दिया। और 1 जनवरी 2021 से जो नियम बदलने जा रहे हैं उनकी भी कंप्लेंट्स लिस्ट मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य सरकार की तरफ से आने वाले नए अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।